हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज में, जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के चलें जो कि काफ़ी एस्पेक्ट से, कई तरीके से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अगर आप उस वे में भी अगर सोचें तो उसके हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस टॉपिक की ये है कि हमें पता है इसमें दो बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें जानने चाहिए, जिसमें कि पहला डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। हम सबको पता है नोबेल प्राइज़ क्या होता है या किस हिसाब से दिया जाता है। ओके, सो उसी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहाँ होती हैं, वो होता है बेसिकली नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे में। ये स्वीडन का हिस्सा था पहले, बाद में ये अलग हुआ, सेपरेट कंट्री बना। सो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। ओके, नॉर्वे की बात करें तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसके अंदर जो है वो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कुछ नया जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में जनरल नॉलेज क्या चीज़ होती है, जीके क्या है? जीके फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट आपको पता है, जो फैक्ट्स में क्या होता है कि एज इट इज़ जो है वो हमको पता होना चाहिए, उसमें कुछ कम ज़्यादा 19, 20, 21 टाइप ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते। तो फैक्ट जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जीके से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जाएं ताकि आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़े और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिले। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नॉर्वे जो है वो स्वीडन का हिस्सा था, बाद में सेपरेट हुआ। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है नॉर्वे के बारे में जो हमें देखनी है, ये 6th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 6ठी सबसे अमीर कंट्री है वर्ल्ड में। ऐसे तो बहुत छोटा सा है, बट इसकी करेंसी, इसका जो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नॉर्वे जो है वो 6th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 54 लाख्स है। अगर आप इसको मिलियंस में देखें तो 5.4 मिलियंस, 5.4 मिलियन, बिकॉज आपको पता है 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं, तो इसको हम 5.4 मिलियन में भी बोल सकते हैं। सो इसकी टोटल पॉपुलेशन 54 लाख्स। अगर आप हमारे अपने मुल्कों में, इंडिया में अगर आप चेक करें तो एक छोटे से शहर का, फॉर एग्जांपल 54 लाख्स जो है वो दिल्ली के एक छोटे से इलाके का पॉपुलेशन हो सकती है। सो पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, इसलिए शायद यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों तक पहुँचते हैं, इसीलिए शायद ये इतनी रिच कंट्री है। ओके, सो टोटल पॉपुलेशन 54 लाख्स। थर्ड वन हमारे पास आता है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी क्रोनर, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म की तो ये इसको क्या बोलते हैं? क्रोन। ओके, राइट। सो हमने ये 3 पॉइंट पढ़े। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट में बोला, हमारे पास 2 मेन चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं। पहला पॉइंट हमारे पास सनराइज और सनसेट से रिलेटेड था और दूसरा नोबेल प्राइज से रिलेटेड था। सो ये 3 पॉइंट जो हैं वो फैक्ट हैं नॉर्वे से रिलेटेड कि 6th रिचेस्ट कंट्री है, टोटल पॉपुलेशन 54 लाख्स है, यहाँ की करेंसी को क्रोनर या क्रोन बोलते हैं। ओके, क्रोनर जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और क्रोन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर, कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज। कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पता है, मतलब मैं उस फिजिक्स में नहीं जा रहा यहाँ पर, अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर उस एस्पेक्ट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक सीधी लाइन में बता देता हूँ कि आपको पता है डे एंड नाइट हमारी अर्थ पे कैसे होता है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ पर डे लाइट होती है और जो उसके अपोजिट होता है वहाँ पे नाइट होती है। ओके, या डार्क होता है। नॉर्वे जो है वो ऐसी पोजीशन पे पाया जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं कि नॉर्वे जो है वो इस हिसाब से है अर्थ पे कि वहाँ पर जो सनराइज होता है वो बेसिकली रात के 12 बजे होता है।
अब आप सोचिए, रात के 12 बजे सनराइज होता है और सिर्फ 45 मिनट्स के लिए सनराइज होता है और 12:45 पे सनसेट हो जाता है, राइट। सो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो नॉर्वे में जो दिन है वो, अगर आप शॉर्टेस्ट डे की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट करीब होता है। लाइक 40 से 45 मिनट के लिए ही नॉर्वे के कई हिस्सों में ज्यादातर जो है वो डे लाइट होती है, अदरवाइज फुल टाइम वहां पर रात का माहौल रहता है, राइट। सो ये चीज मैंने यहां पर बताई आपको कि इसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज उगता ही रात के 12 बजे है और सिर्फ 40 से 45 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद दोबारा डूब जाता है। तो ये जो 40-45 मिनट का जो हमारा टाइम था, सन प्रेजेंस ओनली 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, और सूरज जो उगता है वो मिडनाइट, लाइक रात के 12 बजे उगता है, इसलिए इसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज बोलते हैं। दूसरी चीज है, यही दुनिया की ऐसी कंट्री है जहां पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट जो है वो होती है, राइट। शॉर्टेस्ट डे जैसा मैंने अभी आपको बताया 45 मिनट्स की होती है, जबकि लॉन्गेस्ट नाइट जो है वो अराउंड 18 आवर्स, 18 घंटे का जो है वो रात होती है। लॉन्गेस्ट नाइट मोस्टली ये समझ लीजिए कि 18 आवर्स जो है वो डार्क में रहता है, ओके। और सबसे छोटा दिन जो है वो 45 मिनट्स का होता है। ये तो बात हो गई कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज क्यों कहते हैं और यहाँ पर डे और नाइट की क्या कंडीशन होती है। नॉर्वे चूंकि माउंटेनियस और बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट वगैरह हैं, इसलिए नॉर्वे में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कभी भी जो है वो ऑलवेज जो है वो नाइट होती है, कभी दिन जो है वो नहीं होता है, आप कह लीजिए सन रेज जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। उसका रीज़न सिंपली यही है कि वो बहुत ज़्यादा माउंटेनियस इलाका है और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। हम सबको पता है कि नोबेल प्राइज़ मिलता है, हर फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि नोबेल प्राइज़ किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ, पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, सो उसी टॉपिक को मैंने सोचा कि यहाँ पर कवर अप करते हैं, क्योंकि ये भी नॉर्वे से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज़ जो है वो शुरू किसने किया था? नोबेल प्राइज़ जो शुरू किया था उनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे और इनका बहुत अच्छा बिजनेस था उस वक्त में, एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस मैन थे और बहुत पैसा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अलर्ट रहते थे इन सब चीज़ों पे कि क्या नया हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, चूँकि पैसा था तो इन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की कि एक ऐसी प्राइज मनी सेट की जाए, और जैसे कि उस वक्त जब इन्होंने शुरू किया था तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनमें जो बेस्ट जो है इन्वेंशन उस ज़माने में हुई थी या जो भी नया डेवलपमेंट हुआ था उसको जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया करते थे और अपने पैसे से दिया करते थे। चूँकि पैसे वाले थे तो इन्होंने क्या सोचा कि ये एक एप्रिसिएशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मौजूदा साइंटिस्ट या अपकमिंग जो डेवलपर थे तो उनके लिए, ताकि आदमी को ये लगे कि ओके पैसा भी मिल रहा है लाइक नोबेल प्राइज़ टाइप, और एक जो है वो काफ़ी भारी भरकम जो है वो पिक्चर बन गई कि ओके नोबेल प्राइज़ ऐसा होता है और पैसा मिलता है। तो उससे भी एक लालच सी हुई लोगों को और एक स्टैंडर्ड सेट हुआ। ओके, सबसे बड़ी चीज़ वही थी। स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल, एक बिजनेसमैन थे, केमिस्ट भी थे, केमिस्ट्री में काफ़ी काम किया। उसके अलावा जैसा मैंने बताया अभी कि उन्होंने अपने पैसे से लोगों को एक एप्रिसिएट करना शुरू किया, एप्रिसिएशन के तौर पे उन्होंने कुछ पैसा देना शुरू किया और वो जो ट्रेंड था या जो कह लीजिए जो फंक्शन टाइप का रखा उसी को हम लोग नोबेल प्राइज़ बोलते हैं, राइट। कब शुरू हुआ था नोबेल प्राइज़? फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो दिया गया था 1901 में दिया गया था।
आपको पता होना चाहिए कि जो नोबेल प्राइज़ है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया था कि नॉर्वे जो है वो स्वीडन का हिस्सा था, बाद में सेपरेट हुआ, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो सब के सब दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल जिसका नाम है स्टॉकहोम। क्या नाम है इसका? जो दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़ स्वीडन की कैपिटल सिटी स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ ऐसा है जो कि आज भी नॉर्वे में दिया जाता है, और ये ट्रेंड, ये ख्वाहिश थी अल्फ्रेड नोबेल की कि उनको नॉर्वे से इतना वो था कि उन्होंने बोला कि नहीं, एक प्राइज़ तो हम इस पर्टिकुलर सिटी से, जो कि उस ज़माने में सिटी था अब कंट्री है, कि यहाँ से जो है वो हम देंगे, और वो था नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस या नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे से तब से लेके आज तक, आज भी जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है वो नॉर्वे से ही दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं उस कैटेगरी में, जो कैटेगरी सेट होती हैं, आपको पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या स्पेस साइंटिस्ट के लिए भी या इन्वेंशंस के लिए, तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी कैटेगरीज होती हैं, वो सब की सब कैटेगरीज का जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ स्वीडन में मिलता है, एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज़ जो कि आज भी नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल सिटी है ओस्लो, जहां पर आज भी नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। ओके, ये तो बात हो गई नोबेल प्राइज़ जो है उसका बैकग्राउंड क्या था, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कहां कहां पर मिलता है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इंडिया से पहले कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, या इंडिया छोड़िए उस ज़माने में पहले एशियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन कह लीजिए या पहले एशियन कह लीजिए, उनको 1913 में पहला नोबेल प्राइज़ पर किसी इंडियन को मिला था जो कि थे रविंद्रनाथ टैगोर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी है कि 1913 में जो नोबेल प्राइज़ की लिस्ट बनी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेडी थी जो कि जिनको कि नोबेल प्राइज़ उस वक्त मिला था 1913 में, और वो थी मदर टेरेसा, जो कि सोशल वर्क में जो थी, आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था, और जैसा कि मैंने बताया 1913 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था तो मदर टेरेसा उस लिस्ट में अकेली औरत थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, सो ये था हमारे पास अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में एक छोटा सा हमने अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, कि जिसमें मैंने टोटल 5 पॉइंट बताए कि 6th रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, टोटल पॉपुलेशन 54 लाख या 5.4 मिलियन है, इसकी करेंसी को क्रोनर बोलते हैं, सिंगुलर में क्रोन हो गया। कंट्री ऑफ मिडनाइट सनराइज, यहाँ पे जो सूरज होता है रात के 12 बजे उगता है और 12:45 पे जो है वो सनसेट हो जाता है। दिन का जो टाइम है टोटल 40 to 45 मिनट्स होता है। लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे भी इसी कंट्री में है। लॉन्गेस्ट नाइट ऑलमोस्ट 18 घंटे की रात होती है, और शॉर्टेस्ट दिन तकरीबन, जैसा मैंने अभी बताया, कि 40 से 45 मिनट की जो है वो टाइम पीरियड होता है दिन के लिए। लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, कि नोबेल प्राइज़ जो है इसकी शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में, स्वीडिश केमिस्ट थे, और ये काफ़ी उसके अलावा बिजनेसमैन थे। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, तो इनके पास पैसे बहुत थे, तो इन्होंने सोचा कि एक रिवॉर्ड टाइप का देने को शुरू करते हैं जो नए अपकमिंग साइंटिस्ट या जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपनी फील्ड में, उसी को उन्होंने नाम दे दिया। चूँकि उनका नाम था तो अपने नाम से रिलेटेड उन्होंने नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया 1901 में। नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है स्टॉकहोम, जो कि कैपिटल है स्वीडन में, वहाँ दिया जाता है, आज भी वहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट वन नोबेल प्राइज़ जो कि पीस का प्राइज़ होता है, नोबेल पीस प्राइज़, जो कि ओस्लो में मिलता है, कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, ये अल्फ्रेड नोबेल के टाइम से ही उनकी ये विश थी कि जो पीस प्राइज़ होता है नोबेल का वो ओस्लो में दिया जाए, नॉर्वे में।
फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट एशियन 1913 या 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो पहले इंडियन या पहले एशियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। ओके, इसी लिस्ट में मैंने आपको बताया, इस पूरे के पूरे लिस्ट में 1913 में जो नोबेल प्राइज बटे थे उसमें सिर्फ एक लेडी थी जिनका नाम था मदर टेरेसा, जिनको कि 1913 में या 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। होप ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी और इससे आपकी कुछ नुकसान तो नहीं है, मेरे ख्याल से नॉलेज ही बड़ी होगी। ओके, सो ये हमारा था अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आने वाले टाइम में किसी दूसरे फैक्ट से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई टॉपिक जो है वो लेकर के आप लोगों से दोबारा डिस्कस करेंगे।